हेलो एवरीवन, वेलकम टू वरियन। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे किस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, उन्हें बैलेंस करते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दरअसल में हमारे पास कई सारे मेथड होते हैं, जिनमें से एक मेथड हम आज सीखने वाले हैं जिसका नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इस आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को हम यूज करते हैं रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए। किस तरह से यूज करते हैं उसके फिक्स स्टेप होते हैं और इन्हें हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मान लो मैंने आपको कोई रिडॉक्स रिएक्शन दी, यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों हो रहा है, तो उसे मैं बैलेंस करना चाहता हूं। अभी चेक कर लेते हैं क्या ये रिएक्शन अनबैलेंस है। हाँ, बिल्कुल अनबैलेंस है, क्योंकि यहां पे क्रोमियम के 2 एटम है और यहां पे क्रोमियम का बस एक ही पार्टिकल हमारे पास प्रेजेंट है। यहां पर 7 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में कहीं पर भी ऑक्सीजन नहीं है, तो यानी ये रिएक्शन अनबैलेंस है। हम इसे बैलेंस करना चाहते हैं सिस्टमैटिकली। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या क्या स्टेप लगेंगे? सबसे पहला स्टेप होगा कि जो भी हमें रिएक्शन दे रखी है बैलेंस करने के लिए, उसे आयनिक फॉर्म में लिखो। अब हमारी किस्मत अच्छी है कि यहां पर इस एग्जांपल में हमें आयनिक फॉर्म में ही रिएक्शन दे रखी है। अगर आयनिक फॉर्म में नहीं दे रखी है तो उन आयंस का फॉर्मूला लिख लो जो दरअसल में रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सिर्फ आपने आयनिक रिएक्शन को कॉपी करा। आयनिक रिएक्शन में कॉपी करने के बाद स्टेप 2 में हम अपनी रिडॉक्स रिएक्शन को स्प्लिट कर देंगे ऐसी 2 हाफ रिएक्शन में, जिनमें एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक में रिडक्शन। तो यहां पे देखो, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +3 हो रहा है, यानी आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर रिडॉक्स रिएक्शन में एक यूनिट का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो अपने आप दूसरे का क्या हो रहा होगा? रिडक्शन। और यहां पर नोटिस करो, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आएगा और यहां पर +3 है, तो रिडक्शन हो रहा है। तो इन दोनों रिएक्शन को आप अलग अलग लिखोगे, ऑक्सीडेशन का हाफ अलग लिखोगे, रिडक्शन का हाफ अलग लिखोगे, इसीलिए इसे हाफ रिएक्शन बोल रहे हैं। और कई सारी किताबों में या कई जगहों पर इस आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को हाफ रिएक्शन मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि आप रिएक्शन को आधा आधा करके लिखते हो। अब ऑक्सीडेशन को अलग से बैलेंस करोगे, रिडक्शन को अलग से बैलेंस करोगे, बाद में वापस से इन्हें जोड़ दोगे। तो स्टेप नंबर 2 के बाद स्टेप नंबर 3 आएगा। स्टेप नंबर 3 में सारा काम आपको करना है। स्टेप नंबर 3 में आपको दोनों हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना है। इनमें जितने भी प्रेजेंट एटम्स अनबैलेंस है, सबको बैलेंस करना है। सबको बैलेंस करने के लिए 3 रूल चलेंगे। पहला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जितने एटम हैं सबको बैलेंस कर लो, जैसे आप अभी तक नॉर्मल बैलेंसिंग करते थे ट्रायल और एरर से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा। लेकिन जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने का नंबर आएगा तो हम लोग एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में उतने वाटर मॉलिक्यूल उस साइड ऐड कर देंगे जहां पर डेफिशिएंसी है ऑक्सीजन की। यानी अगर हमें बता दिया मीडियम एसिडिक और न्यूट्रल है, तो हम क्या करेंगे, जिस साइड पर हाफ रिएक्शन में ऑक्सीजन कम है, तो जितने ऑक्सीजन कम है उसी साइड पर उतने वाटर ऐड कर देंगे, और उसके दूसरी साइड पर उसके डबल H+ ऐड कर देंगे, ताकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो जाए। यह रूल है एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम के लिए। और अगर बेसिक मीडियम है यानी एल्कलाइन मीडियम है, तो हम क्या करेंगे, फॉर ईच H+ आयन एड एन इक्वल नंबर ऑफ OH- आयन टू द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। जितने H+ आयन हैं उनको जितने H+ आयन आपको रिएक्शन में मिल रहे हैं हाफ रिएक्शन में, उतने ही OH- आयन दोनों साइड ऐड कर दोगे। अब दोनों साइड ऐड करोगे तो आपको इसके बाद एक रूल फॉलो करना है, जिस साइड पर H+ और OH- दोनों साथ साथ दे रखे हैं उनको ऐड करके वाटर बना देना। बस इतना लिख देना। यहां पर वाटर और H+ का इस्तेमाल करोगे, यहां पर जहां H+ ज्यादा है, ठीक है, तो जितने ज्यादा हैं उतने ही OH- दोनों साइड ऐड कर दोगे, और जहां H+ OH- दोनों साथ साथ है उसे वाटर बना दोगे। इसे एग्जांपल से देखते हैं जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब ये जो हमारे पास ऑक्सीडेशन वाली हाफ रिएक्शन थी, नोटिस करो ना, तो यहां पर आयरन एटम ऑलरेडी बैलेंस है, चार्ज भले चाहे अनबैलेंस है लेकिन एटम तो बैलेंस है ना, तो हमें बैलेंसिंग की अभी यहां कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो इसे अनबैलेंस छोड़ देंगे। लेकिन यहां पर Cr2O7 में 2 क्रोमियम रिएक्टेंट साइड पे थे, प्रोडक्ट में एक ही क्रोमियम था, तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करा। रिएक्टेंट साइड पे 7 ऑक्सीजन थे, प्रोडक्ट साइड पे एक भी ऑक्सीजन नहीं था, और यहां पे मीडियम है एसिडिक, ये आपको बताया जाता है ऑलरेडी। तो एसिडिक मीडियम में हम क्या करेंगे, जितने ऑक्सीजन ज्यादा हैं किसी साइड पर, उसके अपोजिट साइड पर उतने वाटर ऐड कर देंगे। तो 7 ऑक्सीजन ज्यादा थे, 7 वाटर ऐड कर दिए, और उसके डबल हाइड्रोजन दूसरी साइड ऐड कर दोगे, तो 7 2 14, 14 H+ दूसरी साइड पर ऐड कर दिए। ऐसा करने पर देखो सारे एटम बैलेंस हो गए। क्रोमियम की 2 यूनिट, यहां पर भी क्रोमियम की 2 यूनिट, ऑक्सीजन की 7 यूनिट, यहां पर भी ऑक्सीजन की 7 यूनिट, H+ की यानी हाइड्रोजन की 14 यूनिट, यहां पर भी 14 यूनिट, और ऊपर भी आयरन बैलेंस है। नोटिस करना, चार्ज अभी नहीं बैलेंस है, कोई बात नहीं, एटम के नंबर तो बैलेंस हो गए। अब हम लोग इसके बाद चार्ज बैलेंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां पर भी चार्ज ज्यादा है वहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड करके दूसरे के बराबर कर देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे चार्ज 2+ है और यहां पर चार्ज 3+ है, यहां चार्ज ज्यादा है तो यहां आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, उतने इलेक्ट्रॉन की लेफ्ट वाले के बराबर चार्ज हो जाए। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करोगे तो लेफ्ट में भी चार्ज 2+ होगा, राइट में भी 2+ आ जाएगा।
तो हमने चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करा। यहां पर टोटल चार्ज अगर देखो तो 2 माइनस यहां पर 14 प्लस यहां पे 12 प्लस चार्ज हो गया, और यहां पर 2 3 6 चार्ज हो गया। यहां 12 प्लस चार्ज है, यहां 6 है, तो 12 चार्ज ज्यादा है, तो यहां पर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे उतने इलेक्ट्रॉन की इसके बराबर चार्ज हो जाए। तो यहां पर 6 प्लस चार्ज है, यहां पे 12 प्लस, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो रिएक्टेंट साइड पे ताकि चार्ज दोनों तरफ बैलेंस हो जाए। तो 6 इलेक्ट्रॉन हमने यहां पर ऐड कर दिए। अब इसके बाद जैसे ही चार्ज बैलेंस कर दिया हमने इलेक्ट्रॉन की हेल्प से, अगले स्टेप में आप ये दोनों रिएक्शन जिनमें हमने चार्ज बैलेंस करा है उनमें से एक या दोनों को ऐसे सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करो कि दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए। जैसे यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 6, तो इसे 6 से अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे। तो इस स्टेप नंबर 5 में हमें बेसिकली में चार्ज बैलेंस करने के बाद दोनों रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं, और इसके लिए सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। तो हमने इसमें 6 से मल्टीप्लाई करा, नीचे कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 6 से अगर मल्टीप्लाई करा तो हर एक स्पेशी 6 गुना हो जाएगी पहले से। तो अब इन दोनों रिएक्शन को हम ऐड कर देंगे। तो 6Fe2 प्लस गिव 6Fe प्लस 3, 6 इलेक्ट्रॉन, और इसे दूसरे वाली रिएक्शन में ऐड करेंगे। ऐड करने का रूल ये होता है अपोजिट साइड पे जो सेम चीजें हैं कैंसिल हो जाएंगी। तो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, दोनों को ऐड करोगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा 6Fe प्लस 2 Cr2O7 2 माइनस 14H प्लस, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो ये सारे रिएक्टेंट हो गए। प्रोडक्ट में बचा 6Fe प्लस 3 2Cr3 प्लस एंड 7H2, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो ये पूरी फाइनल बैलेंस रिएक्शन है। इसमें देखो सारे एटम बैलेंस है। रिएक्टेंट साइड पे 6 आयरन, प्रोडक्ट साइड पे भी 6 आयरन, रिएक्टेंट साइड पे 2 क्रोमियम, प्रोडक्ट साइड पे भी 2 क्रोमियम, रिएक्टेंट साइड पे 7 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट साइड पे भी 7 ऑक्सीजन, रिएक्टेंट साइड पे 14 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट साइड पे भी 14 हाइड्रोजन, सब में सारे चार्ज भी बैलेंस है। तो इस तरह से आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को इस्तेमाल करके पूरी की पूरी रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो। आई होप ये आइडिया आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।